नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आर्डिनियम हमारा बहुत ही अच्छा बने और उसमें बहुत सारे फूल आए और वो पौधा खराब नहीं हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सॉइल मिक्स का सही तरीके से मिक्स होना। और उसकी तकनीक हम आज डॉक्टर CL गुजर साहब से सीखेंगे कि वो कौन कौन सी तकनीक है और जिसको मिला के हम लोग जो है सॉइल मिक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि पौधा हमारा अच्छा चल सके। तो आइए चलिए डॉक्टर गुजर साहब से ही हम सीखते हैं कि सॉइल मिक्स किस तरह से तैयार किया जाता है। ये एडनियम का जो सॉइल मिक्स है, हम किस तरह से किस रेशो में ये तैयार करते हैं, उसके सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बताता हूँ। सबसे पहले है ये सेंड, दूसरा है आपका काउ डंग या ऑर्गेनिक मैन्योर, तीसरा है कोकोपीट, चौथा है ये ब्रिक्स का मिक्सचर और पांचवा है ये मोटी वाली बजरी। मोटी बजरी हम पॉट के नीचे रखते हैं जिससे कि पानी का ड्रेनेज अच्छा होता है। कंपोजिशन की जब बात करते हैं, हम 50% सैंड लेते हैं, 20% ऑर्गेनिक मैन्योर लेते हैं, 20% कोकोपीट लेते हैं और 10% हम ब्रिक्स का पाउडर लेते हैं। इस तरह से हम ये एडनियम मिक्स बनाते हैं और इसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें रूट क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो रूट क्लीन करने के बाद हम 2 या 3 दिन के लिए इसको धूप में रख देते हैं, जिससे जो फंगस अटैक होता है वो लिमिटेड होता है। और इसके रूट को अच्छी तरह से हम फंगिसाइड पाउडर में जनरली जो अवेलेबल होते हैं मेकोनिजेब वगैरह, उसका सॉल्यूशन में इसको 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए डाल के और 3-4 दिन के लिए अच्छी तरह सुखा लेते हैं। इसके बाद इसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए सबसे बेसिक जो हम यूज़ करते हैं फंगल पाउडर है। इसको हम अच्छी तरह रूट पे स्प्रिंकल करके, जिससे कि ये रूट में फंगस ना लगे, अच्छी तरह से इसको ये लगा लिए हैं ये रिपोर्ट करने के पहले हम। और इसको हम फिर 2 से 3 दिन तक धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। अब रिपोर्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए क्या होना था, वो ईंट के लिए बजरी लिया। ये जो पार्ट है इसके एडनियम के लिए जो सॉइल मिक्स हम करते हैं, ये डिफरेंट कंपोजिशंस हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बजरी है, ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है, काउ डंग, कोकोपीट है, ये बड़ी बजरी है और ये ईंट का थोड़ा सा पाउडर है। सबसे पहले हम पार्ट को अच्छी तरह क्लीन करके, वॉश करके अच्छी तरह साफ करते हैं। इसके बाद मोटी बजरी की एक लेयर अच्छी तरह डाल देते हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ईंट का क्रश ईंट है, ये 2 काम करती हैं। एक तो ड्रेनेज अच्छा है और थोड़ा वाटर रिटर्न भी करती हैं। इस तरह से हमने ये तैयार किया है। अब हमें क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको पॉट कैसे करना। आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ये लेवल है जो सॉइल के नीचे है। जब भी हम रिपोर्ट करते हैं, इसको हमेशा करीब 1 इंच ऊपर रिपोर्ट करते हैं, जिससे कि ये तना कॉर्ड एक्सिस का मोटा बने। अब इसके लिए हम 2 चीज़ और करते हैं। एक कोई चपटा पत्थर लिया, नहीं छोटा सा, ये आप देख, ये सरफेस को हमने फ्लेट कर लिया। इसको अच्छी तरह से एंटी फंगल से डस्ट कर लिया। इसके बाद इसमें ट्रिक्स ये है कि इसको हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे इसको लगाएंगे, जिससे कि ये रूट्स इसके साइड से ग्रो होंगी, रेडियल रूट्स आएंगी और इसका तना मजबूत बनेगा बजरी का। मिक्स कर, इसमें एक बजरी डाल ले, दोनों मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, बजरी और ऑर्गेनिक मैन्योर का हमने कॉम्बिनेशन डाला है। सैंड की मात्रा मोर देन 50% होनी चाहिए। रेती ज़्यादा डालो।
ये देखिए हमने किस तरह से इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें कि ये कॉर्डेक्स इसका और मोटा होता चला जाएगा। एक बार इसमें हल्का पानी देके हम 1 हफ्ते तक इसमें कोई पानी वगैरह अब नहीं देना है और इसको सेमी साइड में रखना है। जो हमको डॉक्टर साहब ने जानकारी दी सॉइल मिक्स के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसको आजमाएंगे और अपने पौधों को बहुत ही हेल्दी बनाएंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।